नहीं है बंधु वर्तमान कोई, और स्थापित करो तुम भी कीर्तिमान कोई। दुनिया में क्या नहीं होता मेहनत से, और मुट्ठी में भर लो आसमान कोई। नमस्कार दोस्तों, 10+2 यानी 12वीं क्लास के बाद विद्यार्थी का जीवन एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ा हो जाता है जहां वह सोचता है कि उसके करियर के लिए क्या अच्छा है और अब वह क्या करे। कई सारे करियर, कई सारी मंजिलें, कई सारे कंफ्यूजन और कई सारे विचार उसके दिमाग में एक तूफान सा खड़ा कर देते हैं। वह सोचता है कि ग्रेजुएशन करूं या डिप्लोमा करूं, सरकारी नौकरी करूं या फिर कोई काम धंधा सर्च करूं या फिर किसी स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करूं। दोस्तों, अब आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं 12वीं पास के बाद की सभी सरकारी नौकरियां। कहने का तात्पर्य है ऑल गवर्नमेंट जॉब्स। और दोस्तों, सरकारी नौकरी का अपना अलग ही रुतबा होता है, ये तो आप सभी जानते हैं। दोस्तों, इन गवर्नमेंट जॉब को आप अपनी मेहनत, लगन और लगातार अभ्यास से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें और आज के इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो, और हर जीत आपकी होगी ए दोस्त, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो दोस्तों, अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं 12वीं पास के बाद की सभी सरकारी नौकरियों की जानकारी। और सरकारी नौकरी में दो चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती है, और वो होती है सरकारी नौकरी की सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा। तो दोस्तों, आज की हमारी सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट जॉब है एनडीए, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय रक्षा अकादमी। दोस्तों, देश सेवा का जज्बा यदि आपके अंदर है और आप शारीरिक रूप से बिल्कुल फिट हैं, तो आप इस नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए, इसके माध्यम से आप जल, थल और वायु सेना में प्रवेश ले सकते हैं। दोस्तों, इस एग्जाम में क्वालिफाई होने की दो प्रोसेस है। एक प्रोसेस जो है कि परीक्षा जो है वर्ष में 2 बार होती है, और एक तो इसमें आप इंटरव्यू के माध्यम से जा सकते हैं और दूसरा इसमें एग्जाम क्वालिफाइड करके जा सकते हैं। इंटरव्यू के लिए आपके 12वीं क्लास में साइंस मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी साइंस सब्जेक्ट आपके होना चाहिए, और उसमें 85 से 90% परसेंटेज आपके होने चाहिए, तो ही आप इंटरव्यू के लिए क्वालिफाइड होंगे। और दूसरा, आप इसके लिए एग्जाम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी मैथ्स में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट कि आप अनमेरिड होने चाहिए। दोस्तों, इसकी पे स्केल भी बहुत अच्छी है, 61,000 रुपए से शुरू होती है। दोस्तों, दूसरी जॉब की हम बात करने जा रहे हैं एयरफोर्स XY ग्रुप, जो ओनली फॉर बॉयज के लिए होती है, और वर्तमान समय में बहुत ज्यादा इसके फॉर्म भरे जाते हैं और बहुत ही अच्छी नौकरी है। दोस्तों, एयरफोर्स X ग्रुप की हम बात करने जा रहे हैं। इसके लिए क्वालिफिकेशन यानी आपकी जो योग्यता है 12वीं पास मैथ साइंस, सिर्फ मैथ साइंस के स्टूडेंट ही इसके लिए क्वालिफाइड होंगे, और ओनली बॉयज इसका एग्जाम दे सकते हैं, और जो अनमैरिड होंगे। और दोस्तों, इसकी पे स्केल बहुत ही अच्छी है, 40,000 रुपए से प्रारंभ होती है, और ये एक टेक्निकल जॉब है। ये परीक्षा भी वर्ष में 2 बार होती है मैथ्स में, और इसका जो पेपर होता है दोस्तों, मैथ्स में 25 मार्क्स का पेपर होता है, इंग्लिश 20 मार्क्स और फिजिक्स 25 मार्क्स, यानी टोटल जो है 70 मार्क्स का पेपर होता है। लिखित परीक्षा में पास होने के बाद आपको फिजिकल टेस्ट देना है, और मेडिकल टेस्ट के बाद इंटरव्यू होता है। अब हम दूसरी एयरफोर्स वाई ग्रुप की बात करते हैं। एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए बहुत अच्छी बात है कि 12वीं क्लास के तीनों ही फैकल्टी के स्टूडेंट इस एग्जाम को दे सकते हैं। आपकी एज लिमिट है 18 से 21 वर्ष, अनमेरिड होने चाहिए, और ओनली फॉर बॉयज के लिए है। और दोस्तों, इसकी पे स्केल है 33,000 से, और ये ऑफिस एंड फील्ड ड्यूटी की जॉब है। ये भी एग्जाम साल में 2 बार होता है। और दोस्तों, इसके अंदर जो इंग्लिश का पेपर होता है वह 20 मार्क्स का होता है, और रीजनिंग और जनरल साइंस जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, जिसमें जीके, मैथ्स और आपका करंट के जितने भी क्वेश्चन है वो इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी XY ग्रुप एयरफोर्स की जॉब। आगे चलते हैं हम अपनी तीसरी जॉब की ओर, SSC CHSL यानी स्टाफ सिलेक्शन कमेटी। दोस्तों, इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे 12वीं पास के सभी फैकल्टी के स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए क्वालिफाइड होंगे। साल में, ईयर में एक बार ये एग्जाम होते हैं, और ग्रेड C एवं ग्रेड D के पदों के लिए होते हैं। दोस्तों, इसमें ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसके लिए आपको शॉर्ट हैंड या टाइप आना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि इसमें मैथ्स के क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आयु सीमा जो है 18 से 27 वर्ष है, और दोस्तों, इसमें LDC स्टेनोग्राफर और डाक सहायक की पोस्ट होती है। दोस्तों, हमारी जो चौथी जॉब है गवर्नमेंट जॉब की हम बात कर रहे हैं, SSC MTS, इसको कहते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ।
विभिन्न विभागों में गैर तकनीकी पदों के लिए यह 10वीं पास इसकी क्वालिफिकेशन है, यानी कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। और इसके लिए आवश्यक है आयु सीमा 18 से 25 वर्ष। इसमें दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक ही पेपर होता है जिसमें एक विस्तृत निबंध भी पूछा जाता है। दोस्तों अगली जॉब है हमारी जो 5 नंबर की है वह SSC यानी GD जनरल ड्यूटी कांस्टेबल। दोस्तों इसकी आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है और भारत में कहीं भी आपको इसकी जॉब लग सकती है। BSF, CISF, ITBP, CRCF, SSB, राइफलमैन, NIA और SSF में ड्यूटी। तो ये थी SSC GD पोस्ट। दोस्तों हमारी जो 6 नंबर की गवर्नमेंट जॉब जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वह है इंडियन कोस्ट गार्ड, जिसको हिंदी में कहते हैं भारतीय तट रक्षक दल। इसके लिए आयु सीमा है 18 से 22 वर्ष और 12वीं साइंस से होना चाहिए। ये सभी फैकल्टीज के लिए नहीं है और उसमें भी फिजिक्स और मैथ्स का होना कंपलसरी है। दोस्तों चलते हैं हमारी अगली जॉब की ओर, जिसे हम कहते हैं फॉरेस्ट गार्ड। इसके लिए आयु सीमा है 18 से 32 वर्ष और इसमें लिखित परीक्षा आपको क्वालिफाइड करनी होगी और इसमें फिजिकल फिट होना बहुत ही जरूरी है और व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी इंटरव्यू भी होता है इसके अंतर्गत और उसके बाद मेडिकल टेस्ट होगा। दोस्तों अब हम जिस अगली जॉब की बात करने जा रहे हैं और वह है भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम भारतीय रेलवे, जिसके अंदर असंख्य विज्ञप्तियां निकलती रहती है, बहुत सारी नौकरियां इसके अंतर्गत है। कहने का मतलब है रेलवे में नौकरियां, जिसमें सबसे पहली है सहायक लोको पायलट। 12वीं पास के बाद ट्रेन ड्राइवर की सहायता का कार्य सहायक लोको पायलट में होता है। रेलवे ग्रुप D, रेलवे के विभिन्न विभागों में हेल्पर, असिस्टेंट, पॉइंटमैन, ट्रैक मेंटेनर, ग्रेड 4 पद हेतु भर्ती होती है। और तीसरी है इसमें रेलवे क्लर्क, रेलवे यार्ड में वैगन कोच, वाहन गाइडेंस, टर्मिनल की जानकारी का काम। ये तीनों बहुत ही जिम्मेदारी की नौकरी है दोस्तों जो रेलवे के अंतर्गत आती है और इन सभी की आयु सीमा 18 से 30 वर्ष है। इसमें जो चौथी जॉब है दोस्तों रेलवे कांस्टेबल, रेलवे परिसर में कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम होता है। अगली है टिकट क्लर्क, लेखा लिपिक, जूनियर क्लर्क। ये तीनों अलग अलग है दोस्तों और इन सब के लिए कंप्यूटर आधारित एक टेस्ट होता है जो आपको क्वालिफाइड करना होता है। जूनियर टाइम कीपर की जॉब। अगली है SER की भर्ती, जिसको कहते हैं वाणिज्यिक सह टिकट क्लर्क, जिसकी आयु सीमा होती है 18 से 42 वर्ष। दोस्तों अगली जॉब है टाइपिस्ट की, इसी में इसके लिए टाइप आना बहुत ही जरूरी होता है। और उसके बाद है टिकट चेकर, जिसमें 18 से 32 वर्ष की इसकी आयु सीमा है, जिसमें लिखित और साक्षात्कार होते हैं। तो दोस्तों ये इतनी सारी जो जॉब थी वह हमारी थी भारत सरकार का सबसे बड़ा उपक्रम रेलवे के अंतर्गत। दोस्तों हमारी जो अगली जॉब है गवर्नमेंट जॉब जो है वह इंडियन आर्मी के अंतर्गत 12वीं क्लास आपको कम से कम 50% से ज़्यादा अंक के साथ क्वालिफाइड करनी होती है। और उसके बाद इसमें जो पोस्ट होती है सोल्जर यानी तकनीकी की, सोल्जर क्लर्क की और नर्सिंग सहायक की। कुछ विशिष्ट पात्रताओं की आवश्यकता इसके लिए आवश्यक होती है जो इसके अधिकृत वेबसाइट पर देख सकते हैं, जो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। दोस्तों जो अगली हमारी गवर्नमेंट जॉब है राज्य पुलिस सेवा। सभी राज्यों में पुलिस सेवा हेतु विभिन्न पदों पर भर्ती निरंतर चलती ही रहती है, जिनकी आयु सीमा 18 से लेकर 30 वर्ष तक होती है। जिसमें मूलतः जो पद होते हैं वो होते हैं दोस्तों हेड कांस्टेबल चालक, सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, आरक्षित सशस्त्र पुलिस कांस्टेबल, भारतीय सिपाही। इसके लिए संबंधित राज्य की पुलिस सेवा की वेबसाइट आप देख सकते हैं। दोस्तों हमारी जो अगली गवर्नमेंट जॉब्स है कि अन्य इनके साथ साथ बहुत सारे अन्य विभाग होते हैं जिसमें गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है और हमें पता ही नहीं होता है कि कौन सी जॉब कब निकल गई, तो इनकी जानकारी होना भी हमें बहुत आवश्यक होती है। तो यह है राज्य सड़क परिवहन में भी कई बार जॉब निकलती रहती है, बिजली विभाग में, और इसके लिए 12वीं के बाद ITI को प्राथमिकता दी जाती है। इसके अलावा CID, CBI, IB में भी कई पदों पर समय समय पर भर्ती होती रहती है। एयरपोर्ट अथॉरिटी में भी 12वीं पास के बाद भर्तियां निकलती है। रिसर्च सेंटर जॉब भी निकलती रहती है जिसमें कंप्यूटर का नॉलेज बहुत ही आवश्यक होता है। और दोस्तों हाई कोर्ट और हॉस्पिटल में भी बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब निकलती रहती है। दोस्तों हमारी जो अगली जॉब है बैंक और बीमा के क्षेत्र में भी सरकारी नौकरियां हैं, क्योंकि बैंक और बीमा भी सरकारी उपक्रम के अंतर्गत आते हैं, जिसमें है प्रोबेशनरी ऑफिसर्स जिनकी आयु सीमा होती है 18 से 25 वर्ष। बीमा सहायक व अन्य पदों पर भर्तियां निकलती रहती है। और दोस्तों अब जो मैं बात करने जा रही हूँ सार्वजनिक उपक्रमों में नौकरी की, कई बार परीक्षाएं देने के बाद भी हम सफल नहीं होते हैं तो हम निराश हो जाते हैं, तो निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र में भी सरकारी नौकरी के कई पद होते हैं, जैसे कि
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में ट्रेंड अप्रेंटिस की भर्ती निकलती है। डाटा एंट्री ऑपरेटर्स, आयु होती है 18 से 24 वर्ष। और दोस्तों इनके बारे में तो आप जानते होंगे, भारतीय रक्षा अनुसंधान केंद्र यानी DRDO, जिसमें जाने का सपना हर किसी का होता है। इसके अंतर्गत भी ITR अप्रेंटिस की जॉब निकलती रहती है। मशीन चालक, फिटर, कंप्यूटर क्लर्क, नक्शा नवीस, पेंटर, प्लम्बर और वेल्डर, आप इसके अंतर्गत भी जा सकते हैं। और दोस्तों आज की जो हमारी जो अंतिम गवर्नमेंट जॉब है, जिसके बारे में आप सभी जानते हैं, जो सभी राज्य सरकारों के अंतर्गत निकलती रहती है कि 12वीं पास के बाद कई परीक्षाएं, जैसे 3rd ग्रेड टीचर की भर्ती, तृतीय श्रेणी अध्यापक, यदि आपने STC, NTT, DLED कर रखा है तो प्रत्येक राज्य में समय समय पर इसकी भर्तियां निकलती रहती है। इसके अलावा सुपरवाइजर, महिला एवं बाल कल्याण विभाग में भी गवर्नमेंट जॉब निकलती है। पटवारी की भर्ती कई राज्यों में ग्रेजुएशन के बाद है तो कई राज्यों में 12वीं पास के बाद है। दोस्तों हमारे राजस्थान में अभी ये ग्रेजुएशन के बाद कर दी गई है और इसकी आयु सीमा है 18 से 42 वर्ष। दोस्तों जो सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की तलाश कर रहे हैं, उनके पास उपलब्ध योग्यता के साथ विभिन्न परीक्षाओं और पदों की स्पष्ट समझ होनी चाहिए। उसके लिए संबंधित विभाग के नोटिफिकेशन की सूचना उसके पास होनी चाहिए। अत्यधिक अभ्यास, दृढ़ संकल्प और आत्मविश्वास के साथ आप कंपटीशन एग्जाम को क्वालिफाइड कर सकते हैं। इसके लिए विभिन्न वेबसाइट है जो आपको जॉब अलर्ट करेंगी, उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिए और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए।